इफ यू आर नॉट बाइबल रीडिंग, ट्राई टू रीड इट। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको उसने लिखा नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाइबल में लिखित में नहीं है। और तब मिलेनियम ईयर, 1000 ईयर, उसके बाद न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। ये कितना हो गया? आदम से लेके रिनोवेशन ऑफ अर्थ कितना हो गया? 7000 ईयर, 7 days हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसके एजेस क्या है, कैसा डिवीजन किया? नीचे पढ़ो भाई। एज ऑफ कॉन्शियंस, एंड देन एज ऑफ लॉ, एज ऑफ ग्रेस, देन मिलेनियम, देन फाइनली न्यू अर्थ। इसका और थोड़ा डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम जो है कितने दिन का है? आदम से लेके मिलेनियम तक 7 दिन का प्रोग्राम है ये। 1 day इक्वल टू 1000 ईयर, 7000 ईयर्स का इतिहास है। द बुक जिसको बाइबल बोलते हैं, ये 7000 साल के भीतर के इवेंट्स का रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हम लोग का बड़ा झगड़ा है, खासकर ये पुणे महाराष्ट्र में ज्यादा है ये। इट मे बी यू हर्ड अबाउट 7th day चर्च, 7th day एडवेंटिस्ट चर्च। उन लोग वर्शिप कब करते हैं? क्यों? दे आर फॉलोइंग ज्यूस कैलेंडर। ज्यूस कैलेंडर में ये जो हमारा संडे है, सैटरडे उनका संडे होता है। और ये जो इंग्लिश रोमन कैलेंडर है, इसमें संडे उनके कैलेंडर के साथ संडे जो है, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसलिए लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम कब्र पर गई। सप्ताह का पहला दिन मतलब जो उनका यहूदियों का, क्योंकि वो जो समय था वो यहूदियों का समय था, तो इसलिए वहां लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वो वहां गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 4 अध्याय हिब्रू चैप्टर 4 एंड 3 से आगे पढ़ो आप। ये जो डे ऑफ सब्बत बोलता है, 7th डे, इसके बारे में ये बाइबल क्या बोलती है? 3 पद से पढ़िए, या इंग्लिश में पढ़ लो, बाकी फाइनली इसको हिंदी में पढ़ लेंगे साथ में। 3 to 10 इंग्लिश में पढ़िए कोई। They shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. अभी रेस्ट डे के बारे में बड़ा झगड़ा है। बाइबल तो बोलती है कि अभी रेस्ट डे आया ही नहीं। किसको तुम सैटरडे और संडे और मंडे करोगे पता नहीं। गॉडली अरेंजमेंट में उसका जो सप्ताह है, 7th डे बोलने से ईयर ऑफ मिलेनियम, 1000 वर्षीय जो राज्य होगा, उसको ये बोलता है सब्त का दिन। इसलिए वो पढ़ते जाइए अप टू 10। Therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Again he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it has been said, today if you will hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have been spoken to another day. There remains therefore a rest for the people of God. ये कंप्लीट मैटर जो है ज्यूस कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, जिसके संडे के चक्कर में, जिसके विश्राम दिन के चक्कर में एक तो डिनोमिनेशन नया आ गया। आगे पढ़िए। For he who has entered his rest has himself also ceased from his works, as God did from his. 10th, ठीक है। हिंदी में परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर
जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया या करने की तैयारी में है। कितने लोग हैं यहां पर जो इसकी तैयारी में है कि वी विल सी दैट मिलेनियम किंगडम, यीशु मसीह के इसी पृथ्वी पर दोबारा आगमन आने और उसके राज्य जब वो करेगा उसमें हम शामिल हो गए। इसके विषय में किसकी किसकी तैयारी है? तो ये तो विषय ही दूर दूर तक पता नहीं लोगों को। बोल रहा है जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके। कौन विश्राम में प्रवेश करेगा? जो अपने काम को पूरा करता है। आपको मालूम है आपका काम क्या है? कॉल्ड आउट बोलते हैं। चर्च का एग्जैक्ट ग्रीक वर्ड क्या है? इक्लीसिया। इक्लीसिया से हिंदी में उसको कलीसिया बनाया। और इक्लीसिया का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है कॉल्ड आउट, बुलाए हुए। हम लोग चर्च में हैं, आपके साथ यदि चर्च शब्द जुड़ा है तो यू आर अ कॉल्ड आउट पर्सन। आपको कोई बुलाता है कि थोड़ा आना यार, बॉम्बे जैसे जगह में तो और बिजी है आदमी, बिना काम के क्यों जाएगा कोई कहीं? उसने बुलाया किस काम के लिए? डू यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? डू यू नो योर जॉब? कोई भी पास्टर ही लोग नहीं बुलाया। चर्च का मतलब है बुलाया हुआ, नॉट ओनली पास्टर का मतलब ही नहीं है बुलाया हुआ। पास्टर वर्ड का मीनिंग कॉल्ड आउट नहीं है। कॉल्ड आउट, हु इज कॉल्ड आउट? अ सिंपल बिलीवर इज ऑल्सो कॉल्ड आउट। पर आप अपने आप से पूछो कि प्रभु मुझको क्यों बुलाया? वो बताएगा। पौलुस ने लिखा एक लाइन, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। थिंक अबाउट योर कॉलिंग, ट्राई टू नो अबाउट योर कॉलिंग। कोई प्रेयर करने के लिए बुलाया गया, कोई प्रीचिंग करने के लिए बुलाया गया। कोई प्रीचिंग करता है तो बहुत बड़ा तोप नहीं मारता है, उसको उसने बुलाया, वो काम दिया इसलिए कर रहा हो। यदि वो नहीं देगा नो वन कैन प्रीच। यदि उसने आपको प्रार्थना करने का जॉब नहीं दिया यू कांट प्रे। आप यदि ठीक से पढ़ोगे पत्रियों को, पौलुस ने अच्छे से समझाया। किसी को दान देने के लिए बुलाया, किसी को अगुवाई करने के लिए बुलाया। मैं देखता हूं एक बार कि अब परमेश्वर ने एक जन को दान देने के लिए अगुवाई किया। वो दान देता है हमेशा, और दूसरा कोई काम नहीं करता, दान देता है। अब मान लो वो सोचने लगे कि क्या यार ये लोग बार बार मेरे ही पास आ जाते हैं। किस विषय में? जो परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए ठहराया, अब उसके बारे में सोच रहा है कि ये मेरे ही पास आ जाते हैं। कोई भी पास्टर घूम घाम के इधर ही आ जाता है। वो ले लेगा। तुम काम नहीं करोगे। मान लो कि आपने किसी को काम के लिए बुलाया और आपने उसको काम बताया, नाउ ही इज नॉट एग्री टू डू दैट, तो क्या करोगे आप हटा के बोलोगे दूसरा आने दो। ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए पहले तो मालूम होना चाहिए कि फॉर व्हाट यू हैव कॉल्ड, क्यों उसने आपको बुलाया। और सबकी बुलाहट एक जैसे नहीं होती है। इसमें डुप्लीकेसी होने लगता है कि किसी ने मुझे देखा अब मुझको फॉलो कर रहा है, किसी ने डॉन मोइन को देखा अब उसका कॉपी कर रहा है। ये दुनिया में बिलीवर्स कम दिखते हैं, डुप्लीकेट ज्यादा दिखते हैं। दो ही जन रोल मॉडल हैं बाइबल के अनुसार। कौन कौन? ओनली 2 आर रोल मॉडल फॉर अ बिलीवर। पौलुस ने लिखा मेरी सी चाल चलो जैसा मैं प्रभु की सी चाल चलता हूं। तुम्हारा चाल चलन मसीह के जैसा हो। मतलब या तो मसीह के जैसा या तो पौलुस के जैसा। ओके, दोनों का ऐसा क्यों मॉडल बनाया? अब ये होमवर्क, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। पढ़िए। जब चेले लोग पूछ रहे थे कि तेरे
आने का और इस पृथ्वी के अंत का चिन्ह क्या होगा? कौन से अध्याय में? मैथ्यू, मैंने कल बताया था, मत्ती 24, मरकुस 13 और लुक चैप्टर 21। ये 3 चैप्टर है जिसमें अलग अलग ढंग से यीशु ने सिर्फ आंसर किया है कि व्हाट विल बी, अंत का साइन क्या होगा। और तब इसी बीच में वो 15 पद में एक लाइन बोल रहा था, क्या लिखा? तो जब तुम उस उजाड़े वाली घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े व समझे। ये हमारा जो गुरु जी था ना, उसका भी ना वो मेरे जैसा होमवर्क देता था। इट वॉज अ होमवर्क। जो बोला वो बोल रहा था कि जब उसको तुम खड़े हुए स्थान में देखो तो ऐसा ऐसा करना, पर वहां कोष्टक में लिखा है जो पढ़े वो, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझेगा। इसलिए मैं बोलता हूं रीड द बाइबल, बी अ गुड रीडर ऑफ द बाइबल, एवरीथिंग यू विल गेट। तो ये मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बाइबल बोलती है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह से, जो पढ़ेगा वो समझेगा। ओके, जो पढ़े वो समझे। 2 पीटर चैप्टर 3 जो मैं कोट कर रहा था, 3 and 4। पहले जान लो कि अंतिम दिनों में टी हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। या पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। तो दुनिया के लोग तो हंसी करते ही हैं, उसके आने के विषय में बात करके क्रिश्चियनों को भी मैं मजाक करते देखा हूं। क्या बोलते हैं? ये सेम लाइन क्या लिखा? जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा गई कहां? आएगा आएगा, सब प्रचारक बोलते हैं, अभी धूम मचा हुआ है कि आने वाला है, आने वाला है, कब आ जाएगा? तो कौन लोग इस विषय में क्वेश्चन मार्क करते हैं मालूम है? जो अपनी अपनी अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं, जो अपनी अभिलाषा को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट? लस्ट क्या होता है? एक अनपढ़ गवार है आपके पास जिसको बाइबल कुछ नहीं मालूम, वो पूछता है भैया ये बार बार लस्ट बोलता है, क्या चीज इसका? सबसे पहला पाप क्या था बाइबल में? हाँ, अभी याद आ गया है, 3 साल पहले बता के गया मैं। What was the problem with Lucifer? भाई देखो, सबसे ऊपर था, सबसे सुंदर था, मैं बोलता हूं नेक्स्ट टू गॉड, उसके ऊपर और कोई नहीं था, गॉड था। पावर में, अथॉरिटी में, एवरीथिंग परमेश्वर ने दिया था उसको। देन व्हाट वाज प्रॉब्लम? वो क्या चाहता था? इफ यू विल गो थ्रू आउट द बाइबल, लिखा है कि वो जो चेयर था, सिंहासन, वो बोलता था कि सब तो दिया, यही क्यों नहीं दिया? इसको बोलते हैं अनसेटिस्फेक्शन। ट्राई टू चेक। तुरंत लूसीफर का नाम क्या हुआ? क्या पड़ा उसका नाम? सैटन। सैटन इज नॉट अ पर्सनालिटी, पर्सन नहीं है वो डेजिग्नेशन है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति कपड़ा सिलता है, उसको लोग किसके नाम से जानते हैं? उसका नाम दिनेश भगत कुछ होगा, पर उसको किस नाम से जानते हैं? टेलर। इसका नाम एक्चुअल लूसीफर है, जो परमेश्वर ने उसको दिया था, पर इसने अपने काम के द्वारा अपने को क्या बनाया? एक बात ध्यान रखना आप कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, 2 चीजें हैं, रिक्वायरमेंट एंड लस्ट। रिक्वायरमेंट इज गुड, वो जरूरी, वो मस्ट है, पर लस्ट का मतलब? अब हमारे मेनन भाई बिजनेसमैन है, 2 गाड़ी है उनके पास, अभी नया कोई गाड़ी आया,
तो बोले वो भी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लस्ट। मोर देन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड लस्ट। आपके पास जो है उसमें यदि आपको संतोष नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि जितना है मेरे पास, जरूरत है गाड़ी ठुक गई वो अलग बात है, तब मैं बोलता हूं कि महिलाएं सावधान रहना। कई बार फैमिली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अब झगड़ा हो गया, 2-3 साल हुए थे शादी के, हम लोग तो सब खाटी पुराने लोग। 2-3-4 साल में अब एक दिन झगड़ा हो गया, बोले भैया आइए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं गया, पूछा क्या हुआ क्या? वो बोली कि 3 साल हो गया एक भी साड़ी मेरे लिए नहीं लाए। अपनी मां को दे रहे हैं, अपने इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं लाए। अब वो बोला कि भैया साड़ी का दुकान खुल जाएगा, इतना 2-2 अलमारी फुल है, इसको पहनने का टाइम नहीं, अब साड़ी क्यों लाऊं मैं? दिस इज कॉल्ड लस्ट। प्रैक्टिकली अपने अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना कि जो लस्टी है वो परमेश्वर के राज में जाएगा ही नहीं। तो ये अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले जो सेटिस्फाइड नहीं है वो बोलते हैं, लस्टी लोग बोलते हैं कि अरे वो कहां आएगा, बहुत बोल रहे आएगा आएगा। आएगा कब? जब आएगा तब देखा जाएगा, बोले अभी। नो वन इज रेडी। बाइबल तो बोलती कभी भी आ जाएगा। आर यू रेडी? उसी से संबंधित ये बात है। क्या लिखा आगे? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कारण है पक्का उनके पास कि भैया जो कुछ है वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा, वो उसके आने होने का बात मत करो। हमको अपने दुनिया में रहने दो, और हमारी अभी बहुत सारी जरूरत है। लड़की का शादी है तो उसका ये है, तो उसका घर बनाना है और एक कमरा बनाना है। ये व्यक्ति सेकंड कमिंग के विषय में केयरफुल नहीं है। This first of all, that scoffers will come to the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, there is a promise. ये और अच्छा है, देयर ओन सिंफुल डिजायर। सैटन का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है? बीइंग पीपुल ऑफ गॉड। हम लोग को ये बात एकदम मालूम रहना चाहिए, क्योंकि बाहर किसी को कुछ नहीं मालूम। अब समस्या ये है, जिनको मालूम होना चाहिए उनको भी नहीं मालूम। इसका मतलब होता है एंटी ऑफ गॉड। परमेश्वर के अरेंजमेंट्स को डिनाई करना, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में। लूसीफर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, एक ही चीज कि उसने परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान का, बिकॉज ही इज द फाइनल अथॉरिटी, वो जिसको जो बना दे। वो मिकाएल को लूसीफर बना सकता था, लूसीफर को मिकाएल कर सकता था, उसको कौन रोकेगा? हु विल आस्क हिम, बोलता है पॉल। उसने दिया था इसको, मालूम है। कई बार मुझे बताना पड़ता है, मैं बोलता नहीं हूं। मैंने बोला ना कि मैं क्रिश्चियंस के बीच में वेदों की बात नहीं करता, आई कैन, पर मैं वहीं से वहां एक लाइन पढ़ा और तब मुझको समझ में आया कि अरे यार इसका तो दूसरा, अब इसको मैंने यहां खोजा। फिर असंतोषम परम पापम लिखा है। असंतुष्ट ही सबसे बड़ा पाप है। अब मैं इसको बाइबल में खोजना शुरू किया तो समझ में आया कि वो तो शैतान, वो असंतुष्ट था। प्राइड वॉज द रिजल्ट ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। और तब घमंड आया तो क्रोध भी आया। हमने 8 पद पढ़ा था। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एंड टाइम्स इन एजेस, टाइम्स इन इवेंट्स आर फिक्स्ड। इवेंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे सेकेंड कमिंग का डेट कई बार लोग डिक्लेयर करके फंस गए, ये कभी मत करो। क्या लिखा यहां पढ़िए 3:9। व्हाट इज इन इंग्लिश? God is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. पौलुस उनको समझा रहा है जिनके अंदर ये सेकेंड कमिंग से लेके मजाक चल रहा था। कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? कब आएगा वो? लोग बोलते हैं यहीं खुश रहो यार,
कब जब आएगा तब देखा जाएगा। ऐसे लोगों को बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम, वाई इज डिले, क्यों डिले हो रहा है ये प्रोग्राम? पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। नहीं करता, वो जो बोला है वो करेगा, वो बोलकर बदलता नहीं है, करके ही रहेगा वो। क्या लिखा है? ऐसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है। और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह भी सब लोग अब ये प्राइमरी एक शब्द है, कौन सा? मन फिराओ। तो मैंने देखा 90% अच्छे अच्छे बिलीवर्स को मन फिराओ का डेफिनेशन नहीं मालूम, इसलिए वो डिनाई कर रहे हैं कि जो मेरे कहे जाते हैं उनको ही नहीं मालूम मन फिराओ क्या होता है। इसको समझाऊंगा मैं जरूर।